देहरादून में उत्तराखंड वन विकास निगम कर्मचारी संघ ने निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार, कर्मचारी उत्पीड़न और प्रबंधन के कथित तानाशाही रवैये के खिलाफ प्रेस वार्ता की। संघ के प्रांतीय अध्यक्ष त्रिलोक सिंह बिष्ट ने आरोप लगाया कि वर्षों तक सेवा देने वाले अतिथि और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके वैधानिक देयकों का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जबकि दूसरी ओर निगम अनावश्यक आयोजनों और योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। उन्होंने कहा कि कई डिपो में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कमजोर है, लेकिन आधुनिकीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने की तैयारी की जा रही है। साथ ही डिपो संचालन, भंडारण और श्रमिक भुगतान में भी गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए गए। कर्मचारी संघ ने मांग की है कि लेवल 4 का प्रस्ताव जल्द स्वीकृत किया जाए। वर्ष 2014 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को भी पेंशन व्यवस्था का लाभ दिया जाए और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित भुगतान तत्काल किए जाएं। सर, हम तो यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, हमने पिछले भी 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसें की। मीडिया में बार बार दे रहे हैं, शासन और प्रशासन को बार बार लिख रहे हैं, लेकिन जो घोटाले वन निगम के अंदर हो रहे हैं उन घोटालों पे जांच जो है हमें नहीं लगता कि कुछ हो पा रही है। सारी केवल जो है मैं समझता हूँ कि जांचों को जो है केवल इसी से थोड़ा सा जो है नाम मात्र को जो है वो पत्राचार किया जा रहा है, लेकिन जांचें नहीं हो पा रही हैं, परिणाम तक नहीं पहुँच पा रही हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, 10-12 करोड़ का घोटाला लाल कुआं डिपो में हमारे इंटरनल ऑडिट ने निकाला, और उस ऑडिट ने निकालने के बाद हमने माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट किया था। मंत्री जी ने एसआई की जांच की, लेकिन इन्होंने मंत्री जी की जांच को भी थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया और केवल एक डिपो की जांच कराई, जिसमें 2-2.5 करोड़ का घोटाला है। जो 5-7 करोड़ का घोटाला था उसको जो है इन्होंने सरका दिया। अब बार बार मंत्री जी को भी क्या पता लगेगा। हम लोग जो है बार बार कह रहे हैं, अगर इन्होंने नहीं भी किया चलो, लेकिन उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि व्यापारियों से इतना इतना पैसा वसूली करो, लेकिन ये व्यापारियों से पैसा वसूल नहीं कर रहे हैं। वहाँ जिन कर्मचारी जो घोटाले में थे, जो अधिकारी घोटाले में थे, उनसे पैसे की वसूली है, वो वसूली नहीं हो रही है, ना उनके प्रति FIR दर्ज की जा रही है। पिछली बार जो है जब मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 57 लाख का घोटाला जो हरिद्वार खनन में था, सॉरी 2018 लगभग 60 लाख के आसपास था, वो भी उन्होंने जो है अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इस साल भी जो है 57 लाख का घोटाला था, उस पर भी कुछ नहीं हुआ है। और अभी जो जड़ खुदान का घोटाला है, उसमें मैं आपको बता दूं लगभग 25,000 घन मीटर माल है, तो 40 रुपये घन मीटर के हिसाब से मैं समझता हूँ कि लगभग 10 लाख का घोटाला हुआ है। इसके अलावा जो है हरिद्वार खनन में 1 करोड़ 22 लाख की PD है, यानी वो भी एक घोटाला है जो वन निगम से रिकवरी होनी है, जिसकी अधिकारियों के कारण वो अभी तक रिकवरी नहीं हुई है अधिकारियों से। उसके अलावा जो है 1 करोड़ 11 लाख रुपए की रिकवरी जो है PD की रामनगर में है, वो कुछ नहीं हुआ है। इसके अलावा जो है 48 की 46 लाख के घोटाले जो है टनकपुर में है, वो भी कोई घोटाला मतलब जो है उजागर नहीं हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पे किया जा रहा है। और एक उदाहरण दूंगा मैं आपको, जब हमारा उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन हुआ था, तो आइस्तियाँ एवं देयताओं पे उत्तर प्रदेश से लगभग 2.25 करोड़ रुपए हमारे अधिकारियों पे रिकवरी होनी थी, और उन्होंने अपने बजट में ले लिया था कि ये पैसा हमने रख लिया है, आप उनसे वसूली करिए। एक अधिकारी पे 48 लाख की रिकवरी थी और उसको 1.5 लाख की 2 लाख रुपए में रफा दफा कर दिया। तो ये चल रहा है, और वो उसमें से भी मुश्किल से मेरे ख्याल 50% भी वसूली नहीं है, बाकी पैसा बट्टे खाते में गया। तो अब जो ये PD के मैं बता रहा हूँ, ये भी बट्टे खाते में चला जाएगा। जब रिटायर्ड हो जाएगा आदमी, तब जो है कोई तो अग्रिम कार्रवाई क्या? जब हम इन चीज़ों को उजागर कर रहे हैं, जिस दिन से वो बैठे हैं, हमने जब वो आए थे हमने उनका मान सम्मान किया, उसके बाद उन्होंने हमसे कोई वार्ता नहीं की। क्यों नहीं की? कि उनके नीचे जो अधिकारी बैठे हुए हैं, हम उनके घोटालों को खोल रहे हैं, तो उन्होंने ये कह दिया कि ये बवाली लोग हैं या जो है इस तरीके से करते हैं, तो इसलिए जो है वो हमसे आज 6-7 महीने हो गए कोई वार्ता नहीं। मतलब हम इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन उनमें उनके मन में एक भी बात नहीं आ रही कि यार कम से कम हम अपने इनसे जाने तो सही कि क्यों नहीं जो है हम इनसे बातचीत करते हैं। तो कोई बात करने को तैयार नहीं है। और हमारा तो सीधा कहना कि अगर इन कार्रवाइयों पे, इन चीज़ों पे कार्रवाई नहीं हो रही है, तो निश्चित तौर पे वन निगम मतलब MD उसमें संलिप्त है। चुनावी बहिष्कार भी बोला है। हाँ बिल्कुल, हम लोग जो है अगर हम देखेंगे कि कुछ नहीं होगा, तो हम आने वाले चुनाव का बहिष्कार करेंगे। क्योंकि जब सरकार भी अगर इसका संज्ञान नहीं लेगी, इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, तो फिर हम किसका वो करेंगे? फिर हम सोचेंगे चलो भाई लोकतंत्र हमारे लिए खत्म है, हम लोकतंत्र का पर्व भी नहीं मनाएंगे, हम जो है उसका बहिष्कार। करोड़ों रुपए के अंदर में मैं आपको बताऊं, टॉन्स के अंदर में कुछ कर्मचारियों और ठेकेदारों ने मिलकर के वो किया था वहाँ पे, बल्कि अधिकारियों ने क्या किया, ठेकेदारों को कहा तुम लॉट छपा दो, उन्होंने लॉट छपाए, और जहाँ लॉट काटे थे वहाँ नहीं काटे, दूसरी जगह वो जांच हुई।
जांच होने के बाद वो लकड़ी वही सड़ रही है। मेरा कहना है कि अभी जब अगर जो है जांच हो गई तो उस लकड़ी को डिपो भेजा जाता, वो जो ऑक्शन से पैसा आता उसको सुरक्षित रखा जाता है, चाहे वो वन विभाग के पास जाता, चाहे सरकार के पास जाता, चाहे वन निगम के पास जाता तो सरकार में ही ना। लेकिन सरकार के करोड़ों रुपए का पैसा जो है उन्होंने जो है सड़ा दिया, तो अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। या अगर कर्मचारी होता तो कर्मचारी से तत्काल रिकवरी कर दी जाती है, लेकिन अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी वो नहीं की गई है। हमारे उत्तरांचल में अधिकारियों के साथ में कोई भी जिम्मेदारी नहीं की है। और हम तो आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे, जिस तरीके से आपने तमाम अधिकारियों को घोटाले में लिप्त पाए जाने पे उनको जो है निलंबित किया है, उन पे जो है जांच बिठाई है। हमारा आपसे अनुरोध है कि तत्काल यहाँ के जो प्रबंध निदेशक है उन पे और यहाँ के अधिकारी पे जांच बिठा करके दूध का दूध पानी का पानी करें।